Good morning, my dear students. Today we shall learn past perfect tense. आज हम लोग इस वीडियो में past perfect tense के बारे में पढ़ेंगे. So let us know what is the definition of past perfect tense. इसकी परिभाषा क्या है? In English, past perfect tense expresses that the verbal action is completed in the past time. It means, कहने का मतलब यह है कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था, किया था इत्यादि शब्द से यदि एंडिंग होता है तो उस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. तो लेट अस लर्न हियर, सीखते हैं इसको, पढ़ते हैं इसके बारे में. पास्ट परफेक्ट टेंस, हेडिंग कर लेंगे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, अच्छे से लिखते हैं इसको, पास्ट परफेक्ट टेंस. ये हम लोग का हेडिंग हो गया. इसकी जो डेफिनेशन है लिख लेंगे यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस expresses, past perfect tense expresses that, यह व्यक्त करता है the verbal, कही गई बात, the verbal action is completed, the verbal action जो कही गई बात है is completed, पूरी हो चुकी है in the past time, फिर से once again, past perfect tense जो व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है that कि the verbal action जो कही गई बात है is completed, पूरी हो चुकी है in the past time, बीते हुए समय में. It means in हिंदी में कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ चुका था, आफ्टर दैट चुकी थी, चुके थे, इसका मतलब यह है कि वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुकी थी, वह स्कूल जा चुके थे या लिया था. यह भी रीडिंग है आपका, लिया था, दिया था एंड किया था, और रहेगा यहाँ पे किया था. इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैंने अपना काम कर लिया था, मैंने उसको अपनी किताब दे दिया था, राम ने अपना काम पूरा कर लिया था या किया था. तो जो कुछ भी है, चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था या किया था, इन सब शब्दों से यदि किसी सेंटेंस का एंडिंग होता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. ये रहा डेफिनेशन आपका. और इसके हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम अफर्मेटिव को सीखेंगे. एक बार यहाँ पर सपोज कर लेंगे अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के साथ हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब, देयर इज नो सिंगुलर एंड प्लूरल. यहाँ पे कोई मैटर नहीं आपका कि हमारा जो करता है वह एक वचन है कि बहुवचन है, ये कोई मैटर नहीं है. हम सबके साथ हैड जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, इसका हम यूज करेंगे, एक ही है. और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप और जो है ऑब्जेक्ट के साथ फुल स्टॉप या अदर वर्ड भी कह सकते हैं. अगर इसका हम एक एग्जांपल लेंगे, राकेश एक मैच खेल चुका था, राकेश एक मैच खेल चुका था. एंडिंग क्या हो रहा है आपका, चुका था. अगर इसी सेंटेंस को हम लिखेंगे, राकेश एक मैच खेल लिया था, राकेश एक मैच खेल लिया था, एंडिंग क्या हो रहा है आपका, लिया था. चुका था, लिया था. मैंने आपको बताया कि चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, दिया था, किया था से अगर एंडिंग होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है. इन दोनों का सेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. लिखने का तरीका अलग है लेकिन दोनों का मुख्य तात्पर्य क्या है, एक ही है.
तो यहाँ पे हो जाएगा राकेश एक मैच खेल चुका था। इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, तो इसमें राकेश क्या है, सब्जेक्ट है आपका राकेश, राकेश हमने लिख दिया। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे हैड, राकेश हैड। प्ले मीन्स होता है खेलना, और प्लेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा PLAYED, प्लेड। तो राकेश हैड प्लेड, राकेश खेल चुका था क्या, अ मैच, एक मैच। राकेश एक मैच खेल चुका था। ये रहा आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और एक एग्जांपल लेकर के हम इसको समझाया। नेक्स्ट है जो हम लोग का निगेटिव। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है, इसके बीच निगेटिव का सेंस रख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब, जो कुछ भी है। सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, निगेटिव के लिए नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। तो इसी सेंटेंस को हम लेकर के बढ़ेंगे आगे कि राकेश एक मैच नहीं खेल चुका था। नहीं करने का अगर यहाँ पे कि राकेश एक मैच नहीं खेल चुका था, तो डिफरेंस क्या है, ओनली वन थिंग इज डिफरेंस इज हियर, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव का सेंस है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, हैड है, और मेन वर्ब हमारा क्या है, प्लेड है। तो लिख लेंगे राकेश, सब कुछ वही रहेगा, राकेश हैड नॉट, क्योंकि हैड और मेन वर्ब के बीच में हमको नॉट जोड़ना है। राकेश हैड नॉट प्लेड अ मैच, राकेश एक मैच नहीं खेल चुका था। ये हो गया आपका निगेटिव। राकेश हैड नॉट प्लेड अ मैच। इंट्रोगेटिव के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सीखेंगे। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट हियर हैड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड रख लेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से इंट्रोगेटिव का मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अगर हम इसको लिखें क्या राकेश, एक एग्जांपल लेते हैं, क्या राकेश एक मैच खेल चुका था। क्या राकेश एक मैच खेल चुका था, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, इंट्रोगेटिव हो गया। तो शुरू हो रहा है आपका क्या से, तो व्हाट स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे। हैड हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पे हैड, हैड हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा राकेश, करता क्या है, राकेश। तो हैड राकेश, प्ले मीन्स होता है मुख्य क्रिया मीन्स खेलना, तो प्लेड का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। प्ले मीन्स खेलना, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। पहला हैड हमने लिखा, फिर सब्जेक्ट हमने लिखा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले मीन्स होता है खेलना, थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, सेकंड फॉर्म भी प्लेड होता है, तो हम थर्ड फॉर्म प्लेड लिख लेंगे, और ऑब्जेक्ट है हमारा अ मैच, एक मैच। और आफ्टर दैट यू हैव टू साइन ऑफ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कर लेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा लेंगे। तो हैड राकेश प्लेड अ मैच, क्या राकेश एक मैच खेल चुका था। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव। आई फॉर इंट्रोगेटिव एंड एल फॉर निगेटिव। तो इसमें जो मेन डिफरेंस होगा आपका, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या हो जाएगा, नॉट। लिख लेंगे यहाँ पे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फिर से मेन वर्ब हमारा जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और ये मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बीच में क्या था, निगेटिव का सेंस। तो यहाँ पे देखेंगे, क्या राकेश एक मैच नहीं खेल चुका था, अगर हम नहीं ऐड कर लेते हैं, क्या राकेश एक मैच नहीं खेल चुका था, तो डिफरेंस क्या था, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट हमारा है राकेश और मेन वर्ब क्या है हमारा, प्लेड। तो इसके बीच में हम निगेटिव का सेंस ले लेंगे, हैड राकेश, हैड राकेश, और नॉट जोड़ लेंगे यहाँ पे। हैड था, यहाँ पे हमने हैड ऐड किया, सब्जेक्ट हमारा है राकेश, निगेटिव के लिए नॉट। तो हैड राकेश नॉट, और प्ले का थर्ड फॉर्म होता है आपका प्लेड। हैड राकेश नॉट प्लेड, और एक मैच है तो मैच कर लेंगे यहाँ पे, और फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो हैड राकेश नॉट प्लेड अ मैच, क्या राकेश एक मैच नहीं खेल चुका था। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर एक और एग्जांपल थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पे इसी सेंटेंस पे, कि अगर कब क्यों कैसे, सिंगल इंट्रोगेटिव इसे करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे कि राकेश एक मैच कब खेल चुका था। लिख लेंगे यहाँ पे, राकेश एक मैच कब
खेल चुका था। राकेश एक मैच कब खेल चुका था। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। चुका था, चुकी थी, चुके थे। डिफरेंस क्या है, जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है बीच में है और यहाँ पे क्या है आपका पहले है। तो अगर पहले आता है तो क्या ही आपका आएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ड्स हम शुरू करते हैं। अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर आता है तो ये देखिए यहाँ पे राकेश एक मैच कब खेल चुका था, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। राकेश एक मैच कब नहीं खेल चुका था तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता। तो ये हमारा है इंट्रोगेटिव। क्या है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में कैसा है क्वेश्चन वर्ड है। तो इसकी स्पेलिंग पहले यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे QW मींस क्वेश्चन वर्ड। यू हैव टू राइट, जो आप लिखेंगे सबसे पहले कब की स्पेलिंग, यहाँ क्वेश्चन वर्ड है हमने लिख दिया व्हेन, हमने लिख दिया व्हेन हो गया। इसके बाद से क्या है हैड, हैड को ऐड कर लेंगे व्हेन हैड। फिर क्या है यहाँ पे राकेश, इस पे आते हैं ना, इस पे सब अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव निगेटिव था आपका और ये इंट्रोगेटिव था। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या था हमारा, कब था, व्हेन हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट इसमें क्या था राकेश है, राकेश लिख लेंगे यहाँ पे व्हेन हैड राकेश। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका प्लेड। तो व्हेन हैड राकेश प्लेड और ऑब्जेक्ट क्या है और मैच। और आफ्टर इस इंट्रोगेटिव का मार्क हम यहाँ पर कर लेंगे। तो व्हेन हैड राकेश प्लेड अ मैच, राकेश एक मैच कब खेल चुका था। अगर यही हो जाएगा कि राकेश एक मैच कब नहीं खेल चुका था, कब नहीं कर लेंगे यदि, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो इसमें डिफरेंस क्या था, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में दिया, हम यहाँ पे नॉट कर देंगे तो हो जाएगा कि व्हेन हैड राकेश नॉट प्लेड अ मैच। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व ऑल द एग्जांपल्स। इसी तरीके से आप सीखेंगे। दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।